Assalamu alaikum student, welcome to Kubra's concept classes. Today we start class first year maths chapter 1 which is complex number और आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जो हमारे पास है। इफ़ Z1 एंड Z2 आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि Z1 और Z2 जो है हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन प्रूव Z1 प्लस Z2 होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल 4 रियल Z1 रियल Z2। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब हमने इसके ज़रिए इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे। अब हमारे पास Z1 Z2 जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले हम Z1 लेंगे जो होगा a प्लस बी आयोटा और दूसरा लेंगे Z2 जो होगा हमारे पास c प्लस डी आयोटा। ठीक है, अब हम इसमें Z1 और Z2 की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले कहेंगे Z1 प्लस Z2। ठीक है, हमने प्लस किया Z1 हमारे पास a प्लस बी आयोटा और Z2 प्लस डी आयोटा। अब रियल पार्ट हम एक साथ कर देंगे और इमेजिनरी एक साथ, तो हो गया a प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा। ठीक है, अब हमने इसका लेना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमें पता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस अंडर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम ये इसका स्क्वायर लेंगे a प्लस सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया। जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको खोल भी लेते हैं साथ में, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2abd। ये हमारे पास आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने करना है Z1 माइनस Z2। हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस सी प्लस डी आयोटा। माइनस पूरे में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी आयोटा माइनस सी माइनस डी आयोटा। रियल पार्ट अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ये हो जाएगा a माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी माइनस है डी का स्क्वायर। हमने अंडर रूट लिया, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो इसका फार्मूला खोल देंगे। अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये अंदर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2abd। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने इस वैल्यू को माइनस करना इस वैल्यू के साथ, तो हम कहेंगे Z1 माइनस Z2 प्लस 2 माइनस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। अब हम सिंपल इनकी वैल्यू डालेंगे। हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ये आ गई। अब यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वैल्यू की है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन चेंज कर देते हैं। माइनस इधर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखें ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, पीछे हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू बढ़ती है, जो हो गया ac प्लस 4bd। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
4। अब ए जो है हमारे पास रियल वैल्यू है किसकी, Z1 की, ठीक है, और सी जो है हमारे पास रियल है किसकी, Z2 की, ठीक है। इसी तरह +4, बी जो है हमारे पास इमेजिनरी है Z1 की, और डी जो है इमेजिनरी पार्ट है Z2 का। देखिए और हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ तक है, रियल तक, वो कंप्लीट आप कर लीजिएगा क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी है। ये आंसर यहाँ तक प्रूव हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 5 प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। हमने लेमडा की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास आ जाता है Z1/Z2 प्लस लेमडा का मैग्नीट्यूड इक्वल अंडर लेमडा +2 वेयर Z1 की वैल्यू ये है कि Z2 की है। अब हमारे पास हमने लेमडा फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें से हमने Z1 Z2 निकाला, Z1 की वैल्यू ये आ गई। हमने इस वैल्यू को हम रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ करने के लिए हमने इस वैल्यू से का कॉन्जुगेट लिया और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। इसको डायरेक्ट करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास a + b, a - b का होता है ये और ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 4 और ये हमारे पास 2 आयोटा आ गया। इसको हम करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 और 2, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - आयोटा/2। तो हमारे पास Z1 Z2 की वैल्यू होगी 2 - आयोटा। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, आ गया 2 - आयोटा प्लस लेमडा, ठीक है, अंडर रूट लेमडा +2। अब इसमें हम ये और ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, रियल पार्ट को अलग कर देंगे और ये हमारे पास इमेजिनरी आ गया, ठीक है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए आ जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास यह आ जाएगा, इसी तरह आ जाएगी ये वैल्यू। अब हमने स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर लेने से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इस वैल्यू को यहाँ से खोल देते हैं, 4 + लेमडा² + 4 लेमडा, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर और ये होल आ गया स्क्वायर। ये मैंने साथ साथ फार्मूला खोल दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूँगी इसको, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4 + लेमडा², ये होता है -1, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर कर देंगे और साथ ये आ जाएगा 4 - 1, ये -2 और ये हमारे पास स्क्वायर 4 लेमडा और ये माइनस, ठीक है। मैंने सिंपल कांस्टेंट को अलग कर दिया, स्क्वायर वाली वैल्यू को अलग कर दिया और लेमडा को अलग कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 4 - 1 3 और 3 - 2 1, तो ये आ गया हमारे पास 1 और अच्छा इसको हम पहले लिख देते हैं, लेमडा² प्लस ये हमारे पास 3 लेमडा और ये हमारे पास आ गया 1 = 0। ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। बेसिकली देखा जाए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने 9th में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, ठीक है। हम कहेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर अगर हमारे पास रूटीन में x वगैरह होती है तो हम यहाँ पर x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेमडा तो लेमडा लिख देंगे। हमारे पास होता है -b प्लस -b का स्क्वायर अंडर रूट -4ac और डिवाइडेड बाय 2a।
अब इसमें हम देखें तो हमारे पास a इक्वल है 1 के, b इक्वल है 3 के और c इक्वल है 1 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4 ac। ठीक है, a और c हमारे पास 1 है और 2a। ठीक है, ये आ गया -3 प्लस माइनस ये होगा 9 -4 और ये आ जाएगा 2 -3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास ये आ गई लैम्डा की वैल्यू जो कि हमने फाइंड करना था। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है वेरीफाई दैट अंडर रूट 2 मैग्नीट्यूड ऑफ z इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रियल वैल्यू ऑफ z प्लस इमेजनरी z और इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। हमारे पास हिंट आ जाती है ये। इसके लिए पहले हम करते हैं कि हम कहते हैं लेट z जो है वो हमारे पास x प्लस वाई आयोटा है। ठीक है, और हमने एक हिंट के तौर पे हमने लिया है कि एज दिस वैल्यू इक्वल होती है इज़ ग्रेटर दैन 0। अब हमें पता है कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि जिसकी इवन पावर होती है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से प्रूव हो गया। अगर ये सपोज यहाँ पर कोई ऑड नंबर होता तो हम तो लाजमी तौर पे वो छोटा होता 0 से। तो यहाँ पर इवन है तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी है वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने ये स्क्वायर है, हम इधर फार्मूला खोलेंगे, स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस है 2ab इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो अब हमने अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने दोनों साइडों पे एक ऐड किया और 2x स्क्वायर ऐड किया। इसका मतलब है जब ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आ जाना है। ठीक है, अगर या तो हम इस वैल्यू को इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह लिख रहे हैं। ठीक है, ये आ गया 2x y और इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो हम 0 के पास ले जाएंगे। तो हमारे पास आ गया ये वैल्यू यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आके इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस आ जाएगा। जो मतलब जो माइनस के साइन हमने चेंज कर दिए, जब हम इक्वल के साइड पे आते हैं तो लाजमी साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस और ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं। अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट लगाना है। टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों साइडों पे हमारे पास ये आ गया √2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास x प्लस वाई
का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर से कैंसिल हो गया तो ये आ गया x और ये आ गया हमारे पास y। इसमें से √2 को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, √2 को अलग कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको पूरी वैल्यू को हम किस तरह लिखते हैं, अच्छा पहले इस तरह लिखते हैं फिर मैं आगे आपको समझाती हूँ। ये हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब हमें पता है ये जो वैल्यू है z हमारे पास क्या है, z हमारे पास ये है x प्लस वाई बेटा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो इस साइन का कोई ख़ास मकसद नहीं है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गया √2 मैग्नीट्यूड ऑफ z, ठीक है। ये वाली साइड हमारे पास प्रूव हो गई। अब हमारे पास आ रहा है इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू। अब यहाँ देखें ये है हमारे पास, अगर देखा जाए इसको हम ये इसमें देखें हमारे पास ये रियल नंबर है, ठीक है, किसका z का, और हमारे पास ये इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, होल मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इमेजिनरी नंबर है किसका z का और इसका होल मैग्नीट्यूड। तो अगर देखा जाए जो हमने सॉल्व हमें करना था वो हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों। इफ़ देयर एनी क्यूरीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।